हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, अमेरिका को सख्त चेतावनी, भारत पर दबाव पड़ा तो फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। पूर्व अमेरिकी राजनयिक ने ट्रंप प्रशासन को बताया खतरनाक रणनीतिक गलती। बिग ब्रेकिंग 2, ढाका का पहला वार भारत पर, तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही स्पाइस जेट के लिए बांग्लादेशी एयर स्पेस बंद, उड़ानों की लागत और समय दोनों बढ़े। बिग ब्रेकिंग 3, टैरिफ के बहाने भारत पर नजर, ट्रंप प्रशासन पर दबाव की राजनीति का आरोप, अमेरिकी सांसद बोले बोझ अपने उपभोक्ताओं पर पड़ा। बिग ब्रेकिंग 4, ईयू भारत ट्रेड डील से बदलेगा वैश्विक खेल, फिनलैंड पीएम बोले टैरिफ नहीं फ्री ट्रेड ही भविष्य, 2 अरब लोगों का जुड़ा बाजार। बिग ब्रेकिंग 5, यूपीआई ने दिखाया भारत का दम, मैक्रो बोले ये टेक नहीं सभ्यता की कहानी, हर महीने 20 बिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन। बिग ब्रेकिंग 6, न अमेरिका न चीन, भारत फ्रांस का तीसरा टेक रास्ता, एआई में स्वतंत्र मॉडल, छात्रों और वीजा पर बड़ा ऐलान। बिग ब्रेकिंग 7, नेपाल में अपराधियों की अब खैर नहीं, भारत नेपाल कानूनी सहायता समझौता, मानव तस्करी और आतंकी फंडिंग पर सीधा वार। बिग ब्रेकिंग 8, रूसी तेल पर अमेरिका की बात खारिज, मॉस्को का 2 टूक संदेश, भारत ने खरीद रोकने का कोई संकेत नहीं दिया। बिग ब्रेकिंग 9, ढाका से सधा कूटनीतिक जवाब, भारत बांग्लादेश रिश्तों में बराबरी, सम्मान और भरोसे पर आगे बढ़ने का संकेत। बिग ब्रेकिंग 10, ढाका से दोस्ती की नई पटकथा, तारिक रहमान ने भारत विरोधी फैसले पलटे, वीजा बहाली और प्रेस मिनिस्टर की छुट्टी। बिग ब्रेकिंग 11, अमेरिका की थाली में संकट, बीफ महंगा, मवेशियों की संख्या ऐतिहासिक निचले स्तर पर, राहत 2028 से पहले मुश्किल। बिग ब्रेकिंग 12, वेस्ट बैंक पर भारत का संतुलित दांव, संयुक्त बयान में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति का संदेश। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। अमेरिका को सीधी चेतावनी, भारत पर दबाव पड़ा तो पाकिस्तान आगे निकलेगा। अमेरिका के लिए यह संदेश हल्का नहीं है, बल्कि रणनीतिक अलार्म है। पूर्व अमेरिकी राजनयिक और दक्षिण एशिया विशेषज्ञ लिंडसे फोर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को साफ शब्दों में चेताया कि भारत को रूस से रिश्ते तोड़ने के लिए मजबूर करना आत्मघाती कदम होगा। फोर्ड ने कहा कि रूस के साथ रक्षा और रणनीतिक सहयोग भारत की सैन्य ताकत की रीढ़ है। जब तक अमेरिका भारत को रूस के बराबर भरोसेमंद सैन्य विकल्प नहीं देता, तब तक दूरी संभव नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सुरक्षा कमजोर करने का सीधा फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। अमेरिका पहले ही पाकिस्तान को सैन्य मदद देता रहा है, ऐसे में भारत पर दबाव एशिया का शक्ति संतुलन बिगाड़ देगा। संदेश बिल्कुल साफ है, भारत अपने सुरक्षा हितों से पीछे नहीं हटेगा। नेक्स्ट खबर, ढाका का पहला वार भारत पर। बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही भारत के खिलाफ पहला बड़ा फैसला सामने आया है। रहमान सरकार ने बकाया भुगतान का हवाला देते हुए भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइस जेट के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इसके बाद कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली उड़ानों को लंबा रूट अपनाना पड़ रहा है। इससे उड़ान समय और ऑपरेशनल लागत बढ़ेगी। स्पाइस जेट ने कहा है कि नेविगेशन शुल्क और प्रक्रियागत मुद्दों पर बातचीत जारी है। यात्रियों पर फिलहाल सीधा असर नहीं है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर में करीब 1% की गिरावट दर्ज हुई है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, टैरिफ के बहाने भारत पर नजर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के खिलाफ फिर से टैरिफ बढ़ाने का बहाना तलाश रहे हैं। ये दावा अमेरिकी सांसद ब्रैड शर्मन ने किया है। उन्होंने कहा कि रूस से तेल खरीद को बहाना बनाकर भारत को अलग से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि हंगरी और चीन रूस से ज्यादा तेल लेते हैं और उन पर वैसी कार्रवाई नहीं होती। ट्रंप सरकार ने हाल ही में भारत पर टैरिफ घटाने का ऐलान किया था, लेकिन नीति अब भी दबाव बनाने की है। रिपोर्ट बताती है कि टैरिफ का असली बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा है। हर अमेरिकी परिवार पर भारी आर्थिक मार पड़ी है। भारत पर दबाव की ये राजनीति अब खुलकर सामने आ चुकी है। नेक्स्ट खबर, ईयू भारत डील से बदलेगी दुनिया। फिनलैंड की प्रधानमंत्री पेट्टरी ओर्पो ने भारत और यूरोपीय संघ की ट्रेड डील को दुनिया के लिए सही रास्ता बताया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि टैरिफ नहीं बल्कि फ्री ट्रेड ही भविष्य है। ये डील साझा तरक्की और खुशहाली का कैटलिस्ट बनेगी।
ओर्पो ने साफ कहा कि भारत और यूरोप मिलकर मजबूत, सस्टेनेबल और इंसानी केंद्रित विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। करीब 20 साल की बातचीत के बाद बनी ये डील लगभग 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ती है। फिनलैंड ने 2030 के दशक की शुरुआत तक भारत के साथ व्यापार 2 गुना करने का लक्ष्य भी रखा है। नेक्स्ट खबर, यूपीआई ने दिखाया भारत का दम। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भारत की डिजिटल ताकत को सलाम किया। नमस्ते से भाषण शुरू कर उन्होंने कहा कि भारत ने वो बना दिया जो दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। उन्होंने यूपीआई को एक सिविलाइजेशन स्टोरी बताया। मैक्रो ने मुंबई के एक स्ट्रीट वेंडर का जिक्र किया जिसकी जिंदगी डिजिटल पेमेंट से बदल गई। उन्होंने कहा कि आज भारत में हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डिजिटल पहचान, पेमेंट सिस्टम और हेल्थ आईडी ने भारत को ग्लोबल टेक लीडर बना दिया है। नेक्स्ट खबर, न अमेरिका न चीन, भारत फ्रांस का तीसरा रास्ता। दिल्ली से दुनिया को बड़ा संदेश मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने साफ कहा कि भविष्य की तकनीक अब सिर्फ अमेरिका या चीन की बपौती नहीं रहेगी। भारत और फ्रांस मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक स्वतंत्र और संतुलित मॉडल बनाएंगे। मैक्रो ने कहा कि रणनीतिक आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। कंप्यूटिंग क्षमता, टैलेंट और पूंजी पर दोनों देश साथ आगे बढ़ेंगे। भारतीय छात्रों के लिए फ्रांस के दरवाजे और चौड़े होंगे। हर साल 10,000 से बढ़ाकर 2030 तक 30,000 छात्रों का लक्ष्य रखा गया है। वीजा प्रक्रिया भी आसान होगी। दिल्ली और पेरिस मिलकर अब ग्लोबल टेक पावर का नया विकल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, नेपाल में अपराधियों की अब खैर नहीं। भारत और नेपाल ने अपराध के खिलाफ बड़ा और सख्त कदम उठाया है। दोनों देशों के बीच आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। अब भारत में अपराध कर नेपाल भागने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा। ये समझौता जांच, सबूत जुटाने, सूचना साझा करने और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। नेपाल लंबे समय से भारत विरोधी तत्वों और नकली नोट नेटवर्क के कारण सवालों में रहा है। इस डील से नेपाल को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने में भी मदद मिलेगी। मानव तस्करी, ड्रग्स, आतंकी फंडिंग और संगठित अपराध पर अब सीधा वार होगा। भारत नेपाल सुरक्षा सहयोग एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। नेक्स्ट खबर, रूसी तेल पर अमेरिका की बात खारिज, मॉस्को का सीधा संदेश। मॉस्को से वॉशिंगटन को 2 टूक जवाब मिला है। रूस ने साफ कहा है कि भारत ने रूसी तेल खरीद रोकने का कोई संकेत नहीं दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय एनर्जी इंपोर्ट ग्लोबल बाजार को स्थिरता देता है। प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिकी दावों को बेबुनियाद बताया। ये बयान डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के दावों के बाद आया। नई दिल्ली ने भी कहा कि एनर्जी फैसले देश हित और बेहतर सौदे पर ही होंगे। तेल पर दबाव की राजनीति फिलहाल बेअसर दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ढाका का सधा हुआ जवाब और दिल्ली का कूटनीतिक संदेश। ढाका से एक सधा हुआ लेकिन बेहद अहम संदेश सामने आया है। बांग्लादेश के नए विदेश मंत्री खलीलुर रहमान को बधाई देने पर डॉक्टर एस जयशंकर के संदेश का जवाब बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने खुले मंच पर दिया है। ढाका ने दोस्ती और भावनाओं के लिए शुक्रिया कहा और साफ किया कि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते सम्मान, बराबरी, भरोसे और आपसी समझ पर आगे बढ़ेंगे। संदेश छोटा है लेकिन संकेत बड़ा है। नई सरकार पुराने रिश्तों को नए संतुलन के साथ आगे ले जाना चाहती है। कूटनीति में यही असली शतरंज है। नेक्स्ट खबर, ढाका से दोस्ती की नई पटकथा। ढाका की सत्ता में तारिक रहमान के आते ही भारत बांग्लादेश रिश्तों की दिशा बदलती दिख रही है। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने मोहम्मद यूनुस के भारत विरोधी फैसलों को पलटना शुरू किया। यूनुस के दौर में रिश्तों में जहर खुला था। अब नई दिल्ली ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है। नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश और ओम बिरला की ढाका मौजूदगी ने तस्वीर साफ कर दी। भारत ने वीजा सेवाएं बहाल करने का ऐलान किया। भारत विरोधी बयानबाजी करने वाले प्रेस मिनिस्टर फैसल महमूद की बर्खास्तगी ने नई सरकार की मंशा स्पष्ट कर दी। कमजोर अर्थव्यवस्था ने भी बांग्लादेश को भारत के करीब आने का रास्ता दिखाया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका की थाली में संकट। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में खाने को लेकर बड़ी चिंता खड़ी हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से तिजोरी भरने और ट्रेड डेफिसिट घटने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूएसडीए की रिपोर्ट ने असली तस्वीर दिखा दी है।
देश में मवेशियों और बछड़ों की संख्या 1951 के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कुल इन्वेंट्री करीब 8 करोड़ 50 लाख रह गई है। बीफ की कीमत एक साल में 15% उछल चुकी है। चिकन और दूध के दाम स्थिर हैं। किसान अगर आज संख्या बढ़ाएं तब भी राहत 2028 से पहले नहीं दिखेगी। अमेरिका की थाली में ये महंगाई का साफ अलार्म है। नेक्स्ट खबर, वेस्ट बैंक पर भारत का संतुलित दांव। नई दिल्ली से एक बड़ा कूटनीतिक संकेत सामने आया है। वेस्ट बैंक में इजरायल की एक तरफा कार्यवाहियों के खिलाफ जारी बयान से भारत ने पहले दूरी बनाई थी। अरब लीग, यूरोपीय संघ, रूस, चीन और अन्य देशों के साथ जब 85 देशों का संयुक्त बयान आया तब भारत पीछे रहा। बाद में भारत ने अचानक अपना नाम उस सूची में जोड़ दिया। ये फैसला बताता है कि भारत ने वैश्विक दबाव और क्षेत्रीय संतुलन दोनों को साथ लेकर चला। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और शांति के पक्ष में खड़े रहने का संदेश दिया। ये कदम चीन, पाकिस्तान के साथ खड़े होने का नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर अपनी जिम्मेदार भूमिका दिखाने का संकेत माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, यूरोप की आसमान ढाल में भारत की एंट्री। एथेंस से दिल्ली तक एक बड़ी डिफेंस हलचल दिख रही है। ग्रीस अपने पुराने रूसी S-300 सिस्टम को हटाकर भारत के आकाश NG एयर डिफेंस सिस्टम को विकल्प के तौर पर देख रहा है। ग्रीस अपने लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क को मॉडर्न बनाने में जुटा है और भारत का सिस्टम उसकी जरूरतों पर खरा उतरता दिख रहा है। आकाश NG की करीब 50 किलोमीटर रेंज ड्रोन, क्रूज मिसाइल और हवाई खतरों से निपटने में सक्षम मानी जा रही है। कीमत और मेंटेनेंस के लिहाज से ये पेट्रियट और आयरन डोम जैसे सिस्टम से ज्यादा किफायती है। भारत और ग्रीस के बढ़ते सैन्य अभ्यास और मिलिट्री कोऑपरेशन प्रोग्राम ने इस भरोसे को और मजबूत किया है। ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बड़ा संकेत है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ढाका में एक्शन का अल्टीमेटम। बांग्लादेश की सत्ता संभालते ही तारिक रहमान ने 180 दिनों का सुपर एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। नई सरकार ने साफ कर दिया है कि बदलाव अब भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखेगा। कानून व्यवस्था मजबूत करना, महंगाई पर लगाम कसना और बिजली पानी की बिना रुकावट सप्लाई पहली प्राथमिकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासकर रेलवे को दुरुस्त करने का रोड मैप तैयार है। भ्रष्टाचार और सिंडिकेट पर सीधी चेतावनी दी गई है। मॉब हिंसा पर फुल स्टॉप लगाने का ऐलान हुआ है। विदेश नीति में बांग्लादेश फर्स्ट का नारा तय हुआ है। सरकार ने हर धर्म, हर समुदाय के लिए सुरक्षित देश बनाने का वादा दोहराया है। नेक्स्ट खबर, टेक्सास में आस्था पर हमला। अमेरिका के टेक्सास में सियासी बयान ने धार्मिक तूफान खड़ा कर दिया है। रिपब्लिकन नेता कार्लोस टर्सियोस ने शुगरलैंड में मौजूद भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची मूर्ति पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस मूर्ति को थर्ड वर्ल्ड एलियन से जोड़ दिया। ये बयान सामने आते ही अमेरिकी समाज में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई। हिंदू समुदाय और कई अमेरिकी नागरिकों ने इसे नस्लवाद और धार्मिक नफरत करार दिया। लोगों ने याद दिलाया कि पंचलोहा अभय हनुमान की ये प्रतिमा शक्ति, भक्ति और शांति का प्रतीक है। विवाद ने अमेरिका में धार्मिक सहिष्णुता की असली परीक्षा उजागर कर दी। नेक्स्ट खबर, डिएगो गार्सिया पर ट्रंप की चेतावनी, ईरान को सीधा संदेश। हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया को लेकर वैश्विक राजनीति गर्मा गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को साफ चेताया है कि वो इस रणनीतिक द्वीप पर नियंत्रण कमजोर न होने दें। ट्रंप ने कहा कि 100 साल की लीज किसी भी देश के लिए खतरनाक हो सकती है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अगर ईरान समझौते से पीछे हटता है तो अमेरिका डिएगो गार्सिया और फेयरफोर्ड एयरफील्ड का इस्तेमाल कर सकता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप की पहली पसंद कूटनीति है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। ये बयान सीधे तौर पर ताकत और दबाव की नई लाइन खींचता है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। नो टॉलरेंस मोड ऑन, फ्लाइट और एयरपोर्ट पर हंगामा किया तो सीधा एक्शन। डीजीसीए का सख्त ड्राफ्ट। बदतमीजी, नशा और शोर अब भारी पड़ेगा। यात्रियों की मनमानी पर सरकार का सीधा वार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में पकड़ा गया बांग्लादेशी हिंदू अफसर का हत्यारा। यूरोप भागने की तैयारी थी। ढाका हिंसा का आरोपी ऐन वक्त पर दबोचा गया। नई सरकार के लिए सबसे बड़ी परीक्षा। नेक्स्ट खबर, बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ताला लगने के संकेत। एआई पर महानिवेश का ऐलान। भारत बनाएगा एआई का यूपीआई। बिग टेक कंपनियों को संविधान के दायरे में रहना होगा। नेक्स्ट खबर, टाटा का बड़ा धमाका। भारत से चलेगा चैट जीपीटी का दिमाग। ओपन एआई से अरबों की डील। स्टारगेट प्रोजेक्ट में भारत बना टेक पावर हाउस। नेक्स्ट खबर, यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार। ममता की तारीफ और योगी पर हमला। लखनऊ कूच का ऐलान। 1 मार्च को अल्टीमेटम। सियासत में भूचाल।
नेक्स्ट खबर, संघ प्रमुख के बयान पर मौलाना मदनी का पलटवार, मुस्लिम समाज को लेकर तीखी प्रतिक्रिया, सियासी बयानबाजी ने पकड़ी नई आग। नेक्स्ट खबर, ताइवान के राष्ट्रपति पर अधिकारी की तबीयत बिगड़ी, छींटे पड़े फिर भी दिखाया इंसानियत का चेहरा, राष्ट्रपति ने खुद किया फर्स्ट एड। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक, ट्रंप के करीबी शरीफ वॉशिंगटन पहुंचे, गाजा पुनर्निर्माण पर दुनिया की नजर। नेक्स्ट खबर, भारत की रफ्तार ने दुनिया को चौंकाया, एआई समिट में सुंदर पिचाई का बड़ा ऐलान, चेन्नई और विशाखापट्टनम में अरबों डॉलर का एआई हब। नेक्स्ट खबर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में बम की धमकी, बोर्ड परीक्षा के बीच हड़कंप, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में। नेक्स्ट खबर, T20 विश्व कप में भारत का ऐतिहासिक कारनामा, इंग्लैंड का 16 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, जीत की आदत बनी पहचान। नेक्स्ट खबर, भारत से जंग की गीदड़ भभकी, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने उगला जहर, अफगानिस्तान पर हवाई हमलों की धमकी, आतंकवाद का आरोप भारत पर मढ़ा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए युद्ध का शोर। नेक्स्ट खबर, झूठी जानकारी और अव्यवस्था का आरोप, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की 3 बड़ी चूक, सरकार ने एआई एक्सपो से बाहर करने की वजह बताई, प्रतिष्ठा पर गंभीर सवाल, शिक्षा जगत में हड़कंप। दिल से दिल की तस्वीर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पीएम मोदी संग एआई फोटो साझा की, दोस्ती का सार्वजनिक संदेश, डिफेंस से लेकर टेक और एनर्जी तक मजबूत हो रही साझेदारी। नेक्स्ट खबर, डीप फेक पर सख्ती का ऐलान, पीएम मोदी बोले एआई कंटेंट पर लेबल जरूरी, अंबानी ने किया महानिवेश का वादा, एआई होगा डेटा जैसा सस्ता, भारत बनेगा ग्लोबल लीडर। नेक्स्ट खबर, एकता के मंच पर अजीब दृश्य, पीएम मोदी ने उठाया हाथ लेकिन सीईओ ने नहीं थामा, ओपन एआई और एंथ्रोपिक के बीच खींचतान उजागर, एआई समिट में कैमरों के सामने तनाव। नेक्स्ट खबर, तुर्की की चाल शुरू, तारिक रहमान की ताजपोशी के तुरंत बाद जूनियर एर्दोवान ढाका पहुंचे, अचानक दौरे ने बढ़ाई हलचल, बांग्लादेश की राजनीति में नए संकेत। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अफसर की हत्या, आरोपी भारत पहुंच रच रहा था नई साजिश, दिल्ली में ऐन वक्त पर गिरफ्तारी, नई सरकार के लिए अल्पसंख्यक सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती। नेक्स्ट खबर, चीनी रोबोट विवाद का असर, प्रोफेसर ने लिंक्डइन पर लिखा ओपन टू वर्क, गलगोटिया यूनिवर्सिटी एआई समिट से बाहर, अकादमिक साख पर गहरा संकट। नेक्स्ट खबर, असम में सियासी घमासान, प्रियंका गांधी ने हिमंता सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जनता की राय से बनी चार्जशीट जारी, चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा हमला। नेक्स्ट खबर, एआई समिट में बड़ा बदलाव, बिल गेट्स ने कीनोट से कदम पीछे खींचे, अब अंकुर वोरा संभालेंगे मंच, फैसले ने बढ़ाई चर्चाएं। नेक्स्ट खबर, ब्रिटेन में शाही भूचाल, किंग चार्ल्स के छोटे भाई एंड्रूज माउंटबेटन गिरफ्तार, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद कार्रवाई, जन्मदिन पर पहुंची पुलिस। नेक्स्ट खबर, भारत के लिए फिर बंद हुआ पाकिस्तानी आसमान, एयर स्पेस प्रतिबंध 1 महीने और बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भारी नुकसान, एयरलाइंस की लागत में तेज उछाल। नेक्स्ट खबर, गाजा में सेना भेजने के बदले पाकिस्तान की शर्तों की लिस्ट, आर्मी चीफ मुनीर ने मांगी लीडरशिप और 4 शर्तें, इजराइल ने किया सख्त विरोध, ट्रंप से मिलने पहुंचे शहबाज को मिली कूटनीतिक किरकिरी, पाकिस्तान की चाल बेनकाब। नेक्स्ट खबर, बिहार और यूपी के बाद अब पूरे देश में मतदाता सत्यापन अभियान, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, अप्रैल से शुरू होगी SHIR प्रक्रिया, लोकतंत्र को मजबूत करने की तैयारी, वोटर लिस्ट पर कड़ी नजर। नेक्स्ट खबर, तेहरान पर हमले की आहट, अमेरिका ने तैनात किए F-22 और F-35 फाइटर जेट्स, ईरान ने पूरे देश में नॉटम लागू किया, आसमान नो फ्लाई जोन, पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर। नेक्स्ट खबर, शराबबंदी पर सियासी धमाका, मुकेश सहनी का आरोप बीजेपी बिहार को खोखला करना चाहती है, चार्टर प्लेन से पैसा भेजने का दावा, चुनावी साल में बयान से मचा बवाल। नेक्स्ट खबर, भारत पर झूठ बोलते पकड़े गए पाक रक्षा मंत्री, फ्रांस के पत्रकार ने मांगा सबूत, ख्वाजा आसिफ की कहानी पर लगा ब्रेक, इंटरव्यू में ही साइलेंट हुई पाकिस्तान की साजिश। नेक्स्ट खबर, तालिबान का नया संविधान और इंसानियत पर हमला, पत्नी की पिटाई को ठहराया जायज, मामूली सजा का प्रावधान, महिलाओं की आजादी पर फिर ताला, दुनिया में आक्रोश। नेक्स्ट खबर, एआई समिट में भारत की तारीफों की बरसात, राष्ट्रपति मैक्रो ने भारत को बताया एआई इंजीनियर्स का केंद्र, बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन की अपील, डिजिटल भविष्य पर बड़ा संदेश। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी समेत 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी, कोटा से आरोपी हिरासत में, खुद को करणी सेना प्रवक्ता बताने का दावा, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। नेक्स्ट खबर,
गगनयान मिशन की बड़ी सफलता, ड्रोग पैराशूट का क्वालिफिकेशन टेस्ट पास, ज्यादा लोड में हुआ परीक्षण, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी की दिशा में अहम कदम। अमेरिका की पहचान पर सियासी भूचाल, 22 साल की एथलीट ईलीन गू ने चीन के लिए जीते ओलंपिक मेडल। अमेरिकी सिस्टम से निकली स्टार ने बदली निष्ठा, नेशनैलिटी और आइडेंटिटी पर गर्म बहस, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस तक बोले। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी पर टिप्पणी से कांग्रेस में उबाल, किरण रिजिजू के बयान पर भड़के सचिन पायलट, कहा देश की सुरक्षा जैसे शब्दों से खेलना खतरनाक, बयान वापस लेकर सार्वजनिक माफी की मांग, सियासी टकराव तेज। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट की खरी, मुफ्त खाना बिजली पानी देंगे तो लोग काम क्यों करेंगे, फ्रीबी कल्चर पर सख्त टिप्पणी, कहा सरकारों का काम रोजगार देना है, आदत बिगाड़ना नहीं, नीति बहस फिर तेज। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के कराची में तबाही, गैस सिलेंडर ब्लास्ट से पूरी इमारत ढही, 16 लोगों की मौत, 14 घायल, राहत और बचाव जारी, सिस्टम की लापरवाही फिर बेनकाब। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में किसान बनाम पुलिस, अंबाला में रिंग रोड से टेंट उखड़े, कई किसान हिरासत में, नेशनल हाईवे पर हंगामा, चढ़ूनी से बातचीत जारी, माहौल तनावपूर्ण। नेक्स्ट खबर, भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति को कहा अलविदा, बोले राजनीति में झूठ बोलना पड़ता है, चुनावी अनुभव से मोहभंग, सिनेमा में वापसी के संकेत। नेक्स्ट खबर, रमजान में शराब दुकानों पर मांग तेज, एआईएमआईएम नेता शोएब जमाई बोले पवित्र महीने का सम्मान हो, सावन की तरह रमजान में भी बंद हों दुकानें, दिल्ली की राजनीति में नई बहस। नेक्स्ट खबर, संघ प्रमुख के बयान पर मदनी का पलटवार, बोले जबरन पहचान बदलने की बात संविधान के खिलाफ, पुराने वीडियो से जवाब, देश को नुकसान की चेतावनी, वैचारिक टकराव और गहराया। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने रमजान की दी मुबारकबाद, एकजुटता और भाईचारे का मजबूत संदेश, रोजा और इबादत के महीने को बताया आत्मशुद्धि का समय, देश की विविधता में एकता की भावना को किया रेखांकित, सामाजिक सौहार्द पर जोर। नेक्स्ट खबर, बच्चों में सोशल मीडिया की लत पर अमेरिका में सुनवाई, मेटा प्रमुख जुकरबर्ग ने कैलिफोर्निया कोर्ट में दी गवाही, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लगे गंभीर आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा हम नुकसान नहीं उपयोगी प्लेटफॉर्म बनाते हैं। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव की एआई पर सख्त चेतावनी, बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान का विकल्प नहीं सहारा बने, बच्चों की सुरक्षा जरूरी, सुरक्षित और समावेशी एआई के लिए वैश्विक फंड की मांग, भविष्य को लेकर बड़ा संदेश। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।